एपिसोड स्टार्ट होता है और क्रोम सैंकू से पूछता है कि आज हम किस चीज़ पर काम करने वाले हैं। इस पर सैंकू से बोलता है कि आज हम केमिस्ट्री को समझेंगे, उसके लिए हमें आज ग्लास को बनाना होगा क्योंकि केमिस्ट्री में ग्लास का बहुत बड़ा राज है, तो तुम इसे धीमे धीमे समझ जाओगे। इसके बाद वो उसे और भी कई सारी चीज़ें बताता है कि आखिर केमिस्ट्री है क्या। जिसे सुनने के बाद क्रोम बहुत खुश होता है और कहता है कि आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गिलास को बनाना होगा। जिसके बाद सैंकू उससे बोलता है कि कुछ मटेरियल के बारे में, जिसे सुनकर क्रोम उन मटेरियल को ढूंढने लगता है। इसके बाद सैंकू गिलास को बनाने के लिए रेत को इकट्ठा करता है। तभी क्रोम सैंकू से केमिस्ट्री के बारे में और भी कई सारे सवाल करने लगता है, तो सैंकू उसके सभी जवाबों का आंसर दे रहा होता है। इसके बाद हमें कोहाकू को दिखाया जाता है, जो कि सुविका के पीछे आकर उसके सर से उसका हेलमेट हटा देती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सुविका बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है। तभी कोहाकू चिल्ला के कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। अब क्रोम और सैंकू भी इसे देखने लगते हैं। तभी अचानक से ही सुइका अपने चेहरे को सिकुड़ लेती है, जिसे देखने के बाद क्रोम और कोहाकू काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि तुमने फेस कैसा कर लिया। जिस पर सुविका उसे बताती है कि मैं हेलमेट के बगैर किसी को भी क्लियर नहीं देख सकती, इसीलिए मैं कभी अपना हेलमेट नहीं उतारती। और वो उन लोगों को देखने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ कर रखती है, जिससे वो उन लोगों को देख सकें। इधर सैंको उसकी बातें सुनकर सारी केमिस्ट्री समझ जाता है और वो उन सभी को इसके बारे में बताने लगता है और कहता है ये एक तरीके की आई सिकनेस है और ये किसी को भी किसी भी तरीके से हो सकती है। सिंपल भाषा में कहें तो हमें किसी चीज़ को देखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ग्लासेस। और वो ये भी बताता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ को देखने के लिए अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें कभी ढंग से क्लियर नहीं दिखाई देती। इसीलिए ज़्यादातर लोग ग्लासेस का यूज़ करते हैं। अब ये सुनने के बाद सुइका बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो सैंकू से उसे बनाने के लिए कहती है। इस पर सैंकू ग्लासेस को बनाने के लिए सही मटेरियल को इकट्ठा करने लगता है, जिसमें सुइका उसकी मदद करने लगती है। अब सैंकू को देखते हैं जो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि उसने एक ग्लास बनाया होता है, जिस वजह से वो पानी की धार से उसके ग्लास को एक शेप देने लगता है और वो सुइका के हेलमेट में से फिट कर देता है, जिससे वो एकदम ढंग से देख सके, क्योंकि अभी तक उसने ग्लासेस को ढंग से नहीं बना पाया है, तो अभी वो बस इतना ही कर सकता है। इधर सुइका हेलमेट को पहनकर एकदम क्लियर देख पा रही होती है। इसके बाद हमें कोहाकू और किन्रो को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब कोहाकू किन्रो पे भाला फेंकती है, मगर किन्रो उसे नहीं देख पाता, जिस वजह से उसे वो लग जाता है। इधर किन्रो को भी सुइका जैसी कुछ प्रॉब्लम होती है, मगर वो किसी को भी ये बात नहीं बताता। अब हम सैंको को देखते हैं, जो कि ग्लासेस के अलग अलग मटेरियल को बनाने लगता है, मगर वो क्राफ्ट में इतना अच्छा नहीं होता, जिस वजह से उसका सारा काम बेकार हो रहा होता है। तभी हम क्रोम को देखते हैं, जो कि अपने गांव के एक ओल्ड मैन को लेके आता है, जो कि क्राफ्टिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन सीधे ही सैंको को काम करने के लिए मना कर देता है। जिस पर सैंको के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो, और वो ओल्ड मैन को बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन को दिखाता है कि हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसे देखने के बाद उस ओल्ड मैन में जोश आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली क्राफ्टिंग क्या होती है। और वो अपनी रस्सी तोड़कर सैंकू की केमिस्ट्री के सभी मटेरियल को आसानी से बनाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें हमेशा इस तरीके से बनाना होगा। अब ओल्ड मैन सैंकू के केमिस्ट्री के सभी मटेरियल को बहुत आसानी से बना देता है। तभी किन्रो और गिनरो सैंकू के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें एक गोल्डन और सिल्वर भाला चाहिए, जिससे हम अपनी ट्रेनिंग को और भी अच्छे से कर सकें। अब सैंकू और कोहाकू दोनों ही समझ जाते हैं कि किन्रो और गिनरो दोनों ही लालच कर रहे हैं, इसलिए सैंकू कहता है कि मैं एक ही भाले को बना सकता हूँ, वो कि सिल्वर। ये सुनने के बाद किन्रो किन्रो पर हंसता है और कहता है कि अब तो सिल्वर भाला बनेगा, ना कि गोल्ड। जिसके बाद सैंकू से कहता है कि मैं वो भाला बना तो दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें इसके लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें इसकी वजह से तुम्हारी जान चली जाए। अब सैंकू उसके लिए वो भाला बना देता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी खुश होता है। तभी सैंकू से कहता है कि तुम्हें हमारा बॉडीगार्ड बनना होगा। जिसके बाद किन्रो कोहाकू के बारे में सोचता है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है और वो सभी लोगों के सामने चलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सैंकू उसे एक जगह लेके जाने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने भाले पर ध्यान देना होगा। अगर तुम्हारा भाला काला हो जाता है तो समझ जाना आगे तुम्हारे लिए खतरा है।
जिस पर किंड्रो उसकी बात मान जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है, मगर वो आगे बढ़ते बढ़ते ये भूल ही जाता है कि उसका भाला काला हो रहा है। इधर सेंकू हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखता है और वो किंड्रो को रोकने के लिए कहता है, मगर किंड्रो पूरी तरीके से कहीं खो गया होता है और वो अभी भी आगे की ओर बढ़ रहा होता है और उसका स्पीयर काफ़ी तेज़ी के साथ काला हो रहा होता है। ये देखने के बाद कोहाकू जल्दी से किंड्रो को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि संभल कर। अब किंड्रो अपने होश में आता है और वो देखता है कि उसका स्पीयर काला हो चुका है। ये देखने के बाद वो अपने आसपास देखता है कि सभी चिड़ियाँ हाइड्रोक्लोराइड में गिरकर पूरी तरीके से जल गई हैं और उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। ये देखने के बाद किंड्रो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, ये क्या था, ये क्या था। जिसके बाद सेंकू से बताता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अगर गलती से तुम उसमें गिर जाते तो अब तक तुम मारे जा चुके होते और हम उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इकट्ठा करने के लिए आए हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद सेंकू और बाकी लोग वापस आ जाते हैं और सेंकू कहता है कि हमें गैस मास्क बनाने होंगे। जिसके बाद वो क्राफ्टमैन सेंकू की मदद करने के लिए वो मास्क बनाने लगता है। अब हमें रात के सीन में सेंकू को दिखाया जाता है, जिधर सेंकू क्रोम से कहता है कि मैं गैस मास्क का यूज़ करके वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि अगर गैस मास्क में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम सभी लोग वहाँ पर मारे जाएंगे। मगर क्रोम उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। जिस पर सेंकू उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जिस दवाई को बनाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो मैं उसे तुम्हें बनाने के तरीके बता जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर अकेला ही जाऊँगा। जिस पर क्रोम उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हमें कोहाकू को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के बारे में याद करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे वहाँ पर पृष्ठ बनाया जा रहा था, लेकिन मुझे वो नहीं बनना था, मुझे तुम्हें ठीक करना था, जिस वजह से मैं और क्रोम तुम्हें ठीक करने के लिए लग गए और चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिधर सेंकू क्रोम को बता रहा होता है कि हम कैसे गिलास से आग लगा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनका मास्क बनकर तैयार हो जाता है, जिधर वो मास्क पहनकर उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपने स्पेयर को साफ करते हैं जिसका यूज़ करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कलेक्ट कर सकें। अब सेंकू और गोकू वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम किंड्रो को देखते हैं जो कहता है कि अगर मैं डरपोक नहीं होता तो मैं भी उनकी मदद कर पाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि डर सभी को लगता है लेकिन डर के आगे जीत है। अब ओल्ड मैन की ऐसी बातें सुनकर किंड्रो फायर अप हो जाता है और वो भी निकल जाता है क्रोम और सेंकू की मदद करने के लिए। इसके बाद हम क्रोम और सेंकू को देखते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कलेक्ट कर रहे होते हैं, मगर सेंकू का पाइप फट जाता है जिस वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। अब क्रोम उसकी मदद करने के लिए आने लगता है मगर उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गिरने वाला होता है, मगर वहाँ पर किंड्रो सही टाइम पर आकर क्रोम को बचा लेता है और उससे कहता है कि मैंने अपने डर पर काबू पा लिया। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कलेक्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।